हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैशाली जी। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 रीजंस व्हाई यू आर नॉट लूजिंग योर वेट। हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, डाइट कर लेते हैं, बट एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो उसकी क्या रीजंस हैं, हम वो उसकी बात करेंगे। तो पहला है नॉट हैविंग इनफ वाटर। जब हम पानी पीते हैं तो ये हमारे कैलोरी कंजम्पशन को लो करता है, हमें डिहाइड्रेट होने नहीं देता और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हमें कम से कम 2 से 3 लीटर यानी 2 से 3 लीटर्स पानी डेली पीना चाहिए। दूसरा है नॉट डूइंग पोस्ट वर्कआउट रिकवरी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान ये हार्मोन रिलीज़ होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे मसल्स को एनर्जी देता है मूव करने के लिए। लेकिन जब हम एक्सरसाइज बंद कर देते हैं यानी वर्कआउट के बाद ये हार्मोन रिलीज़ होना बंद हो जाता है। पर ये हार्मोन रिलीज़ होने के और भी दूसरे भी रीजंस हैं, जैसे स्ट्रेस होता है, प्रोफेशनल स्ट्रेस या वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रेस। तो हमें ये देखना होगा कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ ना हो। हम अपनी वर्कआउट के बाद प्रॉपर रेस्ट लें ताकि ये रेगुलेट हो सके। पॉइंट है नॉट बैलेंसिंग फूड विद योर एक्टिविटी। कुछ लोग एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, बट वो अपने कैलोरी इनटेक को या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं या तो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं करना, बैलेंस रखना है। क्योंकि जब हम अपनी कैलोरी काउंट को बहुत कम कर देते हैं तो जो कैलोरी इनटेक है वो हमारा एज अ फ्यूल काम करता है हमारी बॉडी में, हमारे बाकी के दिन की एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो अगर हम कर देंगे तो वो भी नहीं चलेगा। बढ़ाना भी नहीं है, क्योंकि जितनी अगर हमने कैलोरीज बर्न की है, अगर उससे ज़्यादा हम इनटेक कर रहे हैं तो हमारा वेट लॉस तो पता नहीं, बट वेट गेन ज़रूर हो जाएगा। तो बैलेंस रखना है और ऐसा भी नहीं करना है कि ये खा लेते हैं फिर कैलोरीज बर्न कर लेंगे, एक्सरसाइज करके बर्न कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर हम एक समोसा खाते हैं, एक समोसे में अप्रॉक्स 250 से 350 तक कैलोरीज होती हैं। आप थोड़ा बड़ा समोसा लेंगे तो उसमें 400 तक भी कैलोरीज होंगी। अगर आप एक बार खाते हैं समोसा तो आपको या तो 30 मिनट्स का जुम्बा करना पड़ेगा, 60 मिनट्स की वॉक करनी पड़ेगी, या फिर 30 मिनट्स तक रनिंग करनी पड़ेगी। तो ये बहुत हैसल क्रिएट कर देता है, तो ये नहीं करना है। जितना आपको अपनी ट्रैक रखना है अपनी कैलोरीज इनटेक का, कि कितना आपने बर्न किया है या और कितना आपने इनटेक किया है। जो अमाउंट ऑफ कैलोरीज है वो हर पर्सन का अलग अलग होता है, जो कि एज, हाइट या फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो मैं कहूँगी आप अपनी बैलेंस डाइट पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, होल ग्रेन्स को इंक्लूड करें, प्रोटीन, गुड कार्ब्स, गुड फैट, इन सब का एक बैलेंस डाइट बनाइए और वो लीजिए। फिर देखिए आपका वेट लॉस ज़रूर हो जाएगा। और 4 पॉइंट है लिमिट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स टू मच। जब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, वेट लॉस जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कम खाएंगे तो हमारा वेट लॉस जल्दी हो जाएगा। जैसे कि हमारी डाइट में काफ़ी सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिस हो जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। अगर हम चाहते हैं तो हम सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्वीट पोटैटोज, किनोआ, ओट्स, ये सब आप ले सकते हैं। और सिंपल कार्ब्स को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि शुगरी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन में आप चिकपीस, सोयाबीन, पनीर, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, एग, ये सब ले सकते हैं। तो आपको एक बैलेंस डाइट मेंटेन करके रखनी है। आपको जो नेसेसरी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट आपको लेनी। एडिकेट स्लीप। जब हम कम सोते हैं या हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो ये हमारे फ्यूचर में वेट गेन होने के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। 2 हार्मोन्स होते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। जो ग्रेलिन होता है वो हमारा हंगर हार्मोन है, और जो लेप्टिन है वो हमारा सैटिस्फाई हार्मोन है। सैटिस्फाई हार्मोन का मतलब होता है कि फूड दैट सेटिस्फाई आवर हंगर, जो कि पर पर्सन कैलोरी कंजम्पशन को भी लो करता है। जब हम प्रॉपर नहीं सोते हैं या फिर अच्छे से नहीं सो पाते हैं तो या तो ग्रेलिन हार्मोन यानी हंगर हार्मोन इंक्रीज हो जाता है और लेप्टिन हार्मोन यानी सैटिस्फाई हार्मोन डिक्रीज हो जाता है, जिससे हमें ज़्यादा भूख लगती है, हम ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं। तो प्रॉपर स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।